नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका अभ्यास फर्स्ट है और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.12 है जिसका ए है। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10 की घात -7 कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिक्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। बी है इसका, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम तथा नीट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना। प्रश्न अनुसार बात हो रही है दो आवेशित गोलों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत प्रतिक्षण का बल का मान हमें याद करना है। तो अध्याय के अंदर मैंने पढ़ा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिक्षण का जो बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अगर आवेश सजातीय है एक ही प्रकृति के तो उनके मध्य प्रतिक्षण का बल होगा, अगर आवेश विजातीय है अलग अलग है तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगेगा। और बल कौन सा लगेगा, वो स्थिर विद्युत बल लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमने पढ़ा है, उसका अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो माना कि दो आवेशित गोले के अंदर पहला जो गोला है इसका नाम हमने दे दिया ए और दूसरा जो आवेशित गोला है इसका नाम दे दिया हमने बी। आगे समझो। अब प्रश्न कह रहा है इनके केंद्र से, यहां से इस गोले के केंद्र ए से और गोला बी है जिसके केंद्र के बीच की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर में प्रश्न अनुसार दे रखी है। आगे समझे। इस पर जो आवेश है गोले ए पर जो आवेश है उसका नाम हमने दे दिया क्यू है और क्यू ए का मान कितना दे रखा है कि 6.5 इंटू 10 की घात -7 कूलाम। आगे समझे। गोला बी है, गोला बी के ऊपर कितना आवेश है कि 6.5, तो हम लिखेंगे क्यू बी जो होगा वो कितना होगा 6.5 इंटू 10 की घात -7 कूलाम। आगे समझ में। अब प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि केंद्रों के बीच की दूरी यानी इसका केंद्र बिंदु हो और इसका केंद्र बिंदु हो, इनके मध्य जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। आगे समझे। आगे क्या कह रहा है भाई, गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है, यानी इसकी जो त्रिज्या ये भी नगण्य है, इसको भी हम नगण्य मानेंगे तो हम कह सकते हैं कि गोला ए तथा गोला बी के बीच में जो दूरी होगी बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी को इस प्रकार हम प्रदर्शित करेंगे। ये दूरी अगर इसको नगण्य मान लेंगे त्रिज्याओं को तो बीच की दूरी भी आपके जो बीच की दूरी आर है वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे समझे। अगर नगण्य मानेंगे तो r बराबर 50 सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर इसका कुछ मान दिया होता तो उस मान को हम कम कर देते हैं और उस अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाती है। इनके बीच की दूरी हमें प्राप्त करनी है। तो जो कूलाम का जो नियम है वो नियम क्या कहता है, हमने पढ़ा है भाई कूलाम का जो नियम है वो क्या है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य, यानी कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम यह कहता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिक्षण का जो बल होगा स्थिर विद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, तो कूलाम के नियम के अनुसार हम लिखेंगे स्थिर विद्युत बल। और स्थिर विद्युत बल के अंदर दो प्रकार के हमने पढ़ा, आकर्षण का बल या प्रतिक्षण का बल। तो यहाँ क्या दोनों की प्रकृति समान है, तो सजातीय आवेश है तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके मध्य जो बल लगेगा प्रत्याक्षण का बल होगा। आगे समझो, आपके प्रत्याक्षण बल होगा। अब इस बल की गणना कैसे करेंगे, तो सूत्र हमने पढ़ा है कि क्या होता है भाई, एफ प्रोपोर्शनल क्यू ए क्यू बी बटावा आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि इसकी जगह इस वो लगा देंगे नियतांक, तो इसका जो आ जाएगा के नियतांक क्यू ए क्यू बी बटावा आर स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम इसका मान याद कर सकते हैं। अब हम दूसरी बात, के का मान क्या है, तो के यहाँ एक नियतांक है। क्या भाई, एक नियतांक है और इस नियतांक का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। आगे समझे। तो इस प्रकार हम भौतिक विज्ञान के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमें सोल्व करना है और ये कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। आगे यहां तक समझ में। अब हम करेंगे प्रश्न को हल। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल कौन सा करेंगे, ए करेंगे। और ए में क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे भाई, प्रश्न अनुसार क्यू ए बराबर कितना है कि 6.5 इंटू 10 की घात -7 कूलाम। आगे समझे। तथा
क्यूबी कितना दे रखा है कि क्यूबी का मान है 6.5 इंटू 10 की घात माइनस 7 कूलम। आगे समझ, और इनके मध्य, दोनों गोलों के मध्य दूरी, तो हम लिखेंगे गोला ए तथा बी के मध्य दूरी, और मध्य दूरी जो आर है वो कितनी है, प्रश्नानुसार 50 सेंटीमीटर दे रखी है। क्योंकि गोला ए तथा गोला बी की जो त्रिज्या है उसको नगण्य माना, तो नगण्य मानेंगे तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जब भी हम भौतिक विज्ञान के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एमकेएस पद्धति हमें काम लेनी है। एमकेएस के अंदर जो द्रव्यमान होगा उसको किलोग्राम में लेना है, दूरी या लंबाई की जब बात होगी उसको मीटर में लेना है, और समय होगा तो उसको हमें सेकंड में लेना है। तो यहाँ दूरी है किसमें, सेंटीमीटर में दे रखी है, और सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है। तो मीटर में करेंगे तो आपको पता है जो वैल्यू है उसको 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो वो मीटर में हो जाएगी। आगे यहां तक समझ, तो हम लिख सकते हैं, आते हैं पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रत्याक्षण बल, प्रत्याक्षण बल, और वो बल क्या होगा भाई, एफ निकालना में। एफ का मान कितना होगा, वो किस सूत्र की सहायता करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एफ बराबर के क्यू ए क्यू बी बटावा आर स्क्वायर। आगे समझे, अब मान रखो भाई, एफ का मान, के का मान कितना का 9 इंटू 10 की घात 9, क्यू ए कितना दे रखा है कि 6.5 इंटू 10 की घात माइनस 7 गुलाम है, इंटू क्यू बी कितना है कि 6.5 इंटू 10 की घात माइनस 7 गुलाम है। आगे समझे, बीच की दूरी कितनी दे रखी है, बीच की दूरी हमें दे रखी है 50 इंटू 10 की घात माइनस 2। अब स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ये हो गया स्क्वायर। आगे यहां तक समझे, अब आगे इसको सरल कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे एफ बराबर क्या जाएगा भाई कि 9 इंटू, हम लिख देंगे 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5, आगे समझे, इंटू 10 की घात कितनी है 9, और 10 की घात माइनस में कितनी आ गई कि माइनस 7, और माइनस 7 माइनस की 14 हो गई। अब लिखो अपॉन में क्या जाएगा भाई, अब स्क्वायर करना तो 50 को 50 से गुणा करना, तो हम लिखेंगे 50 इंटू 50 इंटू 10 की घात माइनस 2 इंटू 10 की घात माइनस 2। आगे यहाँ तक समझे, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 6.5 से पॉइंट हटाएंगे तो इसका मतलब इसके नीचे अपॉन में 10 कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे कि 9 इंटू 65 कर देंगे, इसको भी 65 कर देंगे, और यहाँ 10 की घात 9 इंटू 10 की घात माइनस 14 हो गया। अब देखो पॉइंट हटाया तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यह 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाया इसके भी अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 50 को 50 से गुणा किया कितने होते हैं भाई, 50 को 50 से किया तो आपके हो गए 2500, ये हो गया 2500, इंटू 10 की घात माइनस 2 को 10 की घात माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस की 4 हो गई। आगे समझो, आपके यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे इसको सॉल्व करो, देखो 10 की प्लस की घातें कितनी बन जाएगी, 2 तो ये बन गए, 2 ये 4 बन जाएगी, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि एफ बराबर हो गया आपके 9 इंटू 65 इंटू 65 इंटू, अब देखो 10 की कितनी है, प्लस की 9 है और माइनस की 14 है, तो माइनस की कितनी बच गई, माइनस की 5 बच गई। आगे समझे, अपॉन में करो आप, पहले लिख दो आप 25, ये हो गया 25 इंटू, अब 10 की घातें जोड़ो, 25 की तो हो गई 10 की घात 2 प्लस की, और 3 या 4 यानी प्लस की 4 घात हो गई, इंटू माइनस की भी 4 हो गई। आगे समझो आपके, तो ये प्लस की ये माइनस की आपस में कट जाएंगी। आगे समझे, तो फाइनल वैल्यू क्या आई, वो आगे आपके 9 इंटू 65 इंटू 10 की घात माइनस 5 बटावा 25 हो गया क्लियर। अब 25 को देखो 5 से कट जाएगा, 5 और ये 13 5 65, ये 5 है 13 5 65, आगे समझे, तो ये फाइनल कट गया। तो हम लिखेंगे 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 की घात माइनस 5 बटावा कुछ नहीं आएगा। अब देखो 13 को 13 का गुणा करेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 169 इंटू 10 की घात माइनस 5 न्यूटन जो बल आएगा। अब इसकी फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 169 को 9 से गुणा करें तो हम लिखेंगे 169 गुणा 9, 9 को 9 से गुणा किया तो 81 आ गया, 1 बच गया 8, 9 को 6 से करेंगे 54, 54 और 8 62, ये बच गए 6, 9 को 1 से करेंगे 9, 9 और 6 15, यानी 1521। तो हम लिख सकते हैं 1521 इंटू 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। अब यह भी इसका आंसर आ सकता है, यानी जो स्थिर
पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिक्षण जो बल होगा उसका मान कितना होगा कि 1521 इंटू 10 की घात -5 न्यूटन। अब इसको आगे सरल करेंगे, पॉइंट लगा देंगे तो कितने के बाद पॉइंट लगा सकते हैं? 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगा सकते हैं। तो 3 के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा भाई? 10 की घात -5 है तो 10 की घात -2 हो जाएगा। आगे समझे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहां देखो आप F बराबर आ गया 1.521 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन। यह आ गया आपके इनके मध्य, दोनों गोलों के मध्य जो लगने वाला स्थिर विद्युत प्रतिक्षण का जो बल होगा वो कितना होगा? 1.521 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन आ गया। आगे समझ यहां तक क्लियर हो गया? तो इस पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो हम यहां भी लिख सकते हैं कितना बल आया भाई, इसका मान लिख दो यहां। तो इसका जो मान आया वो आया 1.52। अब इसको सार्थक रूप में लिखेंगे तो 1.52 भी कर सकते हैं, बुक्स के अनुसार यही आंसर है, इंटू 10 की घात -2 न्यूटन कर सकते हैं। आगे समझे तो यह मान आ गया आपके कूलाम के नियम के सहायता से स्थिर विद्युत प्रतिक्षण जो बल होगा 1.5 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन हो गया। पहला क्वेश्चन सोल्व गया। दूसरा बी क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए? आवेश की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तथा गोलों के बीच की जो दूरी है उसको आधा कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा उसकी हमें गणना करनी है। तो हम इस आकृति को देखो, यहाँ पर आवेश कितना है कि इस पर 6.5 इंटू 10 की घात -7 है, इसको दुगुना करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी दुगुना करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना, और बीच की दूरी जो 50 है इसको आधी कर देनी, और फिर इनके मध्य जो बल लगेगा उस बल की हमें गणना करनी है। आगे समझे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसको मिटा देता हूं और फिर देखते हैं भाई आगे समझो आपके। तो इस प्रकार हमें पढ़ना है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए भाई इसको आराम से समझना आप। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा भाई, अगर आवेश की मात्रा डबल कर दी जाए तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे को हल कैसे करेंगे तो हम इस प्रकार समझते हैं। देखो हम करेंगे हल, और हल में लिखेंगे बी। बी में क्या है, यदि क्या लिखेंगे भाई, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दो गुणी तथा गोलों के बीच दूरी आदि करने पर लगने वाला स्थिर विद्युत प्रत्याक्षण बल उसको एफ डैश द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। किससे कर देंगे? एफ डैश। आगे समझ, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई कि प्रश्न अनुसार, अब मान लो अगर इसका आवेश दुगुना कर दिया तो अभी जो हमने आवेश क्या माना, क्यू ए माना, तो इसकी जगह हम क्यू ए डैश कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? क्यू ए डैश। तो हम लिखेंगे क्यू ए डैश कर दिया, और इसका मान कितना आएगा कि जो क्यू है उससे जस्ट डबल है, तो हम इसको इसके स्थान पर लिख सकते हैं 2QA। आगे समझे, तथा QB है, इसका डैश कर दो, और इसका मान कितना आएगा कि 2 गुना है, उसका दुगुना कर देंगे तो QB का दुगुना हो गया, ये हो गया QB का दुगुना। आगे समझे, अब हम बात करते हैं इनके मध्य की दूरी। क्या लिखेंगे? गोलों के मध्य की दूरी, और मध्य की दूरी क्या है कि उसको R डैश कर देंगे, और R डैश कितना आएगा, जो दूरी R है उस R को आधी करनी है, तो हम लिखेंगे R/2 आ गई। और ये किस में आ रही है, अभी जो भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख दिया हमने। आगे यहां तक समझे, तो अब जो एफ लगेगा वो एफ क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एफ डैश होगा। क्या होगा भाई? एफ डैश। और एफ डैश की क्या लिखेंगे? के क्यू ए का डैश, क्यू बी का डैश बटावा आर का डैश, क्या नाम आर है, आर डैश का स्क्वायर। आगे समझे, अब इसके स्थान पर इनका मान रख दो। क्या भाई क्या हो जाएगा, के की जगह के लिख सकते हैं, सेम है, नियतांक है। क्यू ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 2QA, तो हम लिख देंगे इंटू 2QA। आगे समझे, इंटू 2QB डैश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 2QB, तो Q 2QB लिख दिया हमने। आगे समझे, अपॉन में क्या लिखेंगे? R डैश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? R/2, तो हमने लिख दिया R/2। अब इसका स्क्वायर हो गया। आगे यहां तक क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो भाई इनको, तो K तो है ही है, ये भी 2 को 2 से गुणा किया कितना हो गया? 4, तो यह हो गया 4 इंटू QA QB बटावा, अब देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई?
आर स्क्वायर हो गया और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएंगे। अब ये 4 क्या करेंगे, 4 अपॉन में तो ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि 4 बटावा में हो तो इस गुणा में चले जाएंगे। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि k इंटू 4 इंटू क्यू ए क्यू बी बटावा आर स्क्वायर। आगे समझे। अब इसके अंदर नोट करो, इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि एफ डैश क्या हो गया भाई कि k और इनको आपस में गुणा करेंगे, 4 को 4 से गुणा किया 16, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 16 k क्यू ए क्यू बी बटावा आर स्क्वायर। और इसका मान कितना होता है भाई, पढ़ा हमने क्या निकाला था इसका मान कि जो प्रत्यक्षण जो बल होगा वो कितना है कि इसके स्थान पर एफ लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एफ डैश बराबर होगा 16 इंटू एफ। और एफ क्या है, जब गोले की जो आवेश है क्यू ए का मान क्यू बी का मान ये लेते हैं, मध्य दूरी 50 लेते हैं, वो मान इसका एफ का आ जाएगा। कितना है एफ बराबर कितना है भाई कि 1.52 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं इसके स्थान पर कि क्या हो जाएगा 16 इंटू 1.5 इंटू 2 10 की घात -2 न्यूटन होता है। आगे समझ आपके। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई 16 से, तो क्या हो जाएगा, तो बराबर हो गया आपके 16 को गुणा करो भाई 1.52 को 16 से गुणा करो, 16 तो 16 दूना 32 का 2 बच गए 3, 16 को 5 से करेंगे 16 5 80 80 3 83 83 का 3 बच गए 8, 16 को 1 से किया गया 16 16 और 8 24, ये हो गया 24। पॉइंट कितने के बाद में लगेगा 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। जो वैल्यू क्या आई भाई हम लिखेंगे 24.32 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं अगर जो गोले पर जो आवेश है उस आवेशों का मान अगर दुगुना और मध्य की दूरी अगर आधी कर दी जाए तो उनके मध्य जो स्थिर विद्युत प्रत्यक्षण जो बल होगा वो बल उससे 16 गुना ज्यादा होगा, यानी जो बल लगेगा उससे 16 गुना ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसलिए इसको समझना। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई 24.32 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन। और दूसरे शब्दों में किस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर मान लो पॉइंट यहां लेके आ जाए तो कितने 2 के बाद में लग सकता है पॉइंट, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.2432 इंटू 10 की घात। अब देखो ये बढ़ जाएगी 2 घातें तो ये 0 हो जाएगी, तो यानी 10 की घात में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन। आगे समझे। यानी जो बल लगेगा वो बल कितना होगा कि 0.2432 न्यूटन बल लगेगा अगर आवेश का मान दुगुना और मध्य की दूरी अगर आधी कर दी जाए। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान थी, भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 1 का अभ्यास प्रश्न का प्रश्न 1.12 सोल्व किया था, जिसमें हमने ए भी सोल्व कर दिया था इसका और बी भी सोल्व कर दिया। और बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से भाई, बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन सोल्व किया, कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।